अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर जानिश। दोस्तों, कभी कभार कुदरत ऐसे खौफनाक नज़ारे दिखाती है जो किसी मूवी की टेरिफाइंग सीन से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। फॉर एग्जांपल, आप आराम से बैठे हैं और अचानक ज़मीन पर जाए और आप उसमें दफन हो जाए, या समुंदर का पानी आसमान तक उछलने लगे, या फिर आसमान से पानी की जगह आग बरसने लगे। ये सब कुछ सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी हो चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कई खौफनाक वाक़यात कैमराज में भी रिकॉर्ड हुए हैं जो आज हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। साल 2013 कनाडा के एक शहर अलास्का में सुबह के 7:30 बजे जब लोग अपने काम में मसरूफ थे तो तभी तेजी से हवाएं चलने लगी जिसकी रफ्तार काफी तेज थी। इसके कुछ ही वक्त बाद लोगों ने अचानक एक खौफनाक मंजर देखा। दरअसल ये इलाका काफी ठंडा है और शदीद ठंड की वजह से अक्सर यहाँ झीलों और समंदरों के ऊपर बर्फ जम जाती है जो अक्सर पानी के ऊपर तैर रही होती है। पर दोस्तों, उस वक्त हवाओं की तेज रफ्तार की वजह से बर्फ के टुकड़े साहिल की तरफ बढ़ने लगे। हवाओं की तेज रफ्तार ने इसे साहिल की तरफ धकेलने दिया। इस झील के पास एक शहर भी था जो कोस्टल इलाके के नाम से जाना जाता था। बर्फ की इन बड़ी बड़ी टुकड़ों ने कोस्टल इलाके को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बर्फ के चट्टान जो 30 फुट ऊंचे थे और इतनी ऊंचाई की वजह से इसने बहुत से घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसमें ज्यादातर लकड़ियों की घरें होती थी जो बहुत ही बुरी तरीके से नेस्त नाबूद हो गई। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि माली नुकसान हर किसी को हुआ लेकिन जाने सबकी सलामत रही। इस इलाके के लोगों का कहना था कि कोस्टल इलाके में इससे पहले इतना खौफनाक मंजर कभी नहीं आया। मतलब ये फर्स्ट टाइम था जिसने तबाही बहुत की। लैंडस्लाइड यानी जमीन का खिसकना, ये एक ऐसी तबाही है जो अक्सर जोरदार बारिश, जलजलों या जमीन के नीचे होने वाली तब्दीलियों की वजह से होती रहती है। इसमें मिट्टी, पत्थर और पूरी की पूरी पहाड़ियां भी नीचे गिर सकती है जो आसपास के इलाकों को तबाह कर देती है। ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है जो दुनिया के कई हिस्सों में होता रहता है, लेकिन कभी कभी इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने साथ बहुत कुछ मिट्टी में मिला देती है। ऐसा ही एक हादसा 17 जुलाई 2024 को चाइना के एक शहर ज़ीगोई में पेश आया जो सिर्फ चंद ही सेकंड में हजारों लोगों की जानें ले गई। ये हादसा इतना खौफनाक था कि इसने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया। दरअसल दोस्तों, इस इलाके में कई हफ्तों से लगातार बारिश होने की वजह से ये हादसा हुआ था। बारिश की वजह से जमीन अंदर से कमजोर होती है। जब पानी मिट्टी के नीचे भर जाती है तो जमीन के ऊपर का हिस्सा अपना बैलेंस खो लेता है और फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है। यह भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे आधा पहाड़ गिर गया। इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकता है कि ये कितना खौफनाक है। रेस्क्यू टीम तो फौरन ही साइट पर पहुंची, लेकिन मिट्टी का ढेर इतना गहरा था कि लोगों का ढूंढना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। ये हादसा एक बड़ी तबाही का सबूत है जो ये बताता है कि कुदरत कभी भी और कहीं भी अपना गुस्सा दिखा सकती है। दोस्तों, अमूमन फिल्म में ही आपने देखा होगा कि आसमान से पत्थरें नीचे गिरती है जो बड़ी तबाही मचा देती है। लेकिन क्या हो अगर ये सीन रियल में भी हो जाए? दरअसल 15 फरवरी 2013 को रशिया के एक शहर में सुबह 9 बजे लोगों ने एक अजीब चमक देखी। इस चमक की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि चांद भी फीका पड़ गया इसके सामने। दरअसल ये एक बड़ा पत्थर था जो स्पेस से 60,000 km/h की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। जब ये पत्थर जमीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तो ये अचानक ब्लास्ट कर गया। इसकी ब्लास्ट हिरोशिमा बम से 33 गुना ज्यादा ताकतवर थी। इस धमाके के शॉक वेव्स ने बंगलों और गाड़ियों के 50,000 से ज्यादा शीशे तोड़ दिए और 1500 से ज्यादा लोग बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी भी हो गए, जिसके बाद शहर में एक अफरा तफरी मच गई। इसकी वजह से इस इलाके का बहुत ही नुकसान हुआ। कई इमारतें नीचे गिर गई और कई तो बहुत ही बुरी तरीके से खराब भी हो गई। इस हादसे ने पूरी रशिया में हलचल मचा दी और साइंटिस्ट का कहना था कि ये एक मीटियोर ब्लास्ट था जो एटमॉस्फेयर में आती है। एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह से ये फट गया। अगर ये सीधा जमीन से टकराता तो तबाही का स्केल और भी बड़ा हो सकता था।
دوستو کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک دن آسمان اپنی رنگ ہی بدل لے اور وہ بھی ایک خوفناک طریقے سے؟ دراصل یہ حادثہ 2022 میں ترکی کے ایک شہر بورسا میں پیش آیا تھا، جب صبح کے وقت آسمان کا رنگ دھیرے دھیرے ہرا ہونے لگا۔ پہلے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی عجیب طرح کی ویدر ایفیکٹ ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے ہوا میں ایک عجیب سی اسمیل بھی آنے لگی، جس کے بعد لوگوں نے اوپر دیکھا تو ایک بڑا زہریلا بادل پورے آسمان پر چھایا ہوا تھا۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک ٹاکسک گیس تھا جو ایک نیئر بے کیمیکل فیکٹری کی ایکسپلوژن کی وجہ سے بنا تھا۔ جو بھی ہو، لیکن یہ گیس اتنی زہریلی تھی کہ لوگوں کو سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگی۔ کئی لوگ تو بے ہوش بھی ہونے لگے۔ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تو نہیں، لیکن ایک انڈسٹریل ڈیزاسٹر ضرور تھا جو ایک قدرتی قیامت کا منظر پیدا کر گیا۔ خیر، اس حادثے نے یہ تو ثابت کر دیا کہ تباہی صرف زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی آ سکتی ہے۔ جاپان کے سب سے تباہ کن سونامی، جس سے پورا کا پورا شہر ہی سمندر میں ڈوب گیا۔ قدرت کی ایسی تباہی جس نے انسان کی ہر کوشش اور ٹیکنالوجی کو بیکار بنا دیا۔ 11 مارچ 2011 کو ایک ایسی تباہی آئی تھی جو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ یہ جاپان کی تاریخ کی سب سے تباہ کن سونامی ہے جس نے چند ہی منٹس میں ایک شہر کو سمندر میں بدل دیا۔ دراصل امریکہ میں 11 مارچ 2011 کو ایک سمندری زلزلہ آئی تھی جس کی شدت 9.1 میگنیچیوڈ سے بھی زیادہ تھی۔ اس کی انٹینسٹی نے پانی میں ایک بڑا لہر پیدا کیا جسے ہم سونامی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی عام لہر نہیں تھا، بلکہ یہ 130 فٹ اونچی پانی کی دیوار تھی جو بلٹ ٹرین کی رفتار سے بھی تیز ساحلی علاقوں کی طرف چلنے لگی۔ صرف چند ہی منٹس تھی لوگوں کے پاس اپنے جان بچانے کو، مگر جب قدرت اپنے حد پار کر جائے تو انسان کتنی بھی کوشش کر لے، قدرت سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس سونامی کی وجہ سے گھریں، گاڑیاں، بلڈنگ اور افسوس ہزاروں لوگ بھی، صرف چند ہی گھنٹوں میں 15,000 سے زیادہ لوگ اس تباہی کا شکار ہو گئے۔ 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ مگر سب سے تباہ کن منظر تو تب سامنے آیا جب یہ سونامی فوکوشیما نیوکلیر پاور پلانٹ سے ٹکرائی۔ یہ جاپان کا سب سے بڑا نیوکلیر پلانٹ تھا جو سونامی کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نیوکلیر ریڈیشن ہر طرف پھیلنے لگی۔ یہ ریڈیشن اتنی زہریلی تھی کہ اس نے پورے علاقے کو انسانوں کے رہنے کا قابل نہیں چھوڑا، اور اب یہ جگہ گوسٹ ٹاؤن کے نام سے کہلایا جاتا ہے۔ یہ سونامی صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر نہیں بلکہ ایک ایسی تباہی تھی جو لوگوں کے دلوں میں آج تک ڈر کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کتنا بھی پاورفل بن جائے لیکن قدرت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔